जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मिस्टर गवादर राना गुलजार अहमद, वैंकूवर कनाडा से। बहुत अरसे से दोस्तों से बातचीत नहीं हुई। आजकल बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे। जो रीसेंट आर्टिकल प्रिंट हुआ है दी ट्रिब्यून में राना शहबाज साहब का अबाउट सीपैक के बारे में, तो उस पे काफ़ी दोस्तों के सवालों जवाब थे। तो दोस्तों ने राय मांगी, मैंने कहा चलें इस बहाने आपसे बात भी करते हैं और उस पर थोड़ी रोशनी भी डालते हैं। तो दोस्तों, सीपैक के हवाले से पाकिस्तान में चाइना और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो एक JCC बनी हुई है, जिसको हम जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी कहते हैं। तो इसके अंडर जो है दोनों गवर्नमेंट के डेलीगेशंस का जो है वो गाहे बगाहे इजलास मीटिंग्स होती रहती हैं। दोनों तरफ से प्रपोजल्स आते रहते हैं, ठीक है। जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर इनपुट लिया जाता है, उनकी एक्सपेंशन के हवाले से बात की जाती है, और इसी तरह कुछ नए इनिशिएटिव्स के हवाले से भी बातचीत की जाती है। उस पर फंडिंग है, बाकी जो लवाजमात हैं उस हवाले से डिटेल्स अंडर डिस्कशन होती हैं। और ये जो JCC है ये हाई लेवल का इदारा है, ठीक है, और इस पे जो है वो डिसीजंस होते हैं। तो इसी की जो मीटिंग 2022-23 की है, उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं जो सीपैक की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी मौजूद हैं। तो उसके हवाले से राना शहबाज ने दी ट्रिब्यून में ये 2 दिन पहले आर्टिकल लिखा है, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की गई है। और राना शहबाज काफ़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पे जो पाकिस्तान में जो कह लें कि 4-5 ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक हैं। और इसी तरह जो दी ट्रिब्यून भी है, ये डॉन की तरह एक बहुत ही क्रेडिबल जो है इदारा है, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसकी इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक लिया जाता है। तो इन शॉर्ट ये है कि जो मीटिंग हुई थी ये सीपैक के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसकी एक्सपेंशंस के हवाले से हुई थी। तो इसमें बहुत सारे जो इनिशिएटिव हैं चाइनीज़ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के माबैन, ख़ास तौर पे जो एनर्जी, वाटर और क्लाइमेट चेंज के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, KPK के कुछ एरियाज़ में और आज़ाद कश्मीर में। तो उनकी एक्सपेंशन के हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है कुछ तजावीज़ दी थी, जिस पर चाइनीज़ ने एग्री नहीं किया इस मीटिंग में। हो सकता है फ्यूचर में चल के वो इसकी एक्सपेंशन पे एग्री कर जाएं, ठीक है। इसी तरह इस मीटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, जैसे जो गवादर में कोल फायर्ड पावर प्लांट है, ठीक है, जो कोयले से चलेगा, उसके हवाले से बात हुई है। इसी तरह गवादर में जो 300 मेगावाट का जो यूनिट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है एनर्जी का, उसके हवाले से भी बात हुई है। जो गवादर में जो पावर प्लांट है उस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तजवीज़ दी कि इसको रीलोकेट किया जाए गवादर से किसी और एरिया में, क्योंकि पोल्यूशन होती है कोयले से, जिस पर चाइनीज़ ने इतफाक नहीं किया, ठीक है, कि ये गवादर में ही रहेगा और इसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ों को गो अहेड दिया गया, बहुत सारी चीज़ों पे इतफाक नहीं किया गया। लेकिन इस न्यूज़ को ओवरऑल जिस तरह से, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का माजरत के साथ एक अपना एजेंडा होता है, वो इसको अपने अपने तरीके से जो है वो सेल करते हैं खबर को, तो इसको कुछ इस तरह से किया गया कि शायद ओवरऑल सीपैक किया गवादर में काम रुक गया है। तो ऐसा नहीं है। जिन 3 जो एरियाज हैं जिनका मैंने जिक्र किया, गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है, इसी तरह KPK है, AJK आज़ाद कश्मीर है, तो उसमें जो 3-4 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें एनर्जी, वाटर, क्लाइमेट चेंज इस हवाले से ऑलरेडी जो काम हो रहा है, तो उसकी एक्सपेंशन के हवाले से चाइनीज़ ने ज़रूर रिजर्वेशन शो की हैं और इंटरेस्ट शो नहीं किया। बाकी जो ओवरऑल सीपैक है या जो गवादर से रेलेवेंट जितने मामलात हैं वो सब स्मूथ हैं। एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन चल रही है। एयरपोर्ट पे भी थोड़ा सा डिले हुआ है, उसको आपको पता है कि इस साल अक्टूबर में उसकी इनॉग्रेशन होनी थी गवादर में एयरपोर्ट की, लेकिन वो डिले हुआ है, वो 6 महीने के लिए हुआ है, तो इंशाल्लाह मार्च में होगा। उसकी रीज़न जो है वो पाकिस्तान में जो अनस्टेबल, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो भी एक रीज़न है, क्योंकि इलेक्शन शायद जनवरी फरवरी में होंगे और मार्च तक नई गवर्नमेंट आ चुकी होगी। तो इस तरह से चीज़ों को प्लान किया जा रहा है कि जब कदरे स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होगा तो फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट आएंगे, एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह होगा, और जो फेज़ 2 है सीपैक का उसका भी बाकायदा इफ्तिताह होगा, ठीक है। ओवरऑल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में दोस्त बेहतर जानते हैं, माशाल्लाह उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी हालात तभी बेहतरी की तरफ जाएंगे जब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे।
ہم انڈیا بنگلہ دیش دوسرے ملکوں کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ آگے نکل گئے. ٹھیک ہے, انڈیا میں پچھلے 10 سال سے ایک ہی پرائم منسٹر ہے, دوسرے لفظوں میں وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں ایک ہی پرائم منسٹر ہے پچھلے 15 سال سے. ٹھیک ہے, حسینہ واجد. تو اسی کی وجہ سے جو ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے